जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन दिया गया था, जिसमें प्रोसीजर ये था कि 3 साल के बाद जो है वो हमारे नौजवानों को जो है सब्सिडी मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो है 3 साल से एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा वक्त हुआ था। हमारे जितने भी बेरोजगार जवान थे वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे थे। हर हमेशा मैं देख रहा था कि क्राइसिस जो है वो इलाके के साथ साथ जिला डोडा के तमाम तर उन इलाकों में और उन नौजवानों में दिख रही थी जिन्होंने इस किस्म का लोन बैंक से लिया था। लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारी क्राइसिस के बाद जो है फिलहाल इसी के मामले में जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अकरम साहब मलिक से। जनाब, एक तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस बनी हुई थी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी एक आवाज़ उठाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपने इन चीज़ों को लिया था, उसके साथ साथ आप जम्मू भी चले गए थे। तो आखिरकार क्या मैसेज देना चाहोगे आज, जिस तरह सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं प्रोसीजर को जो है वो अमल में लाया जा रहा है? सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा डीसी डोडा का। डीसी डोडा के पास मैंने लगभग 10 से 12 चक्कर किए, 10-12 बार उनसे मैंने गुजारिश की। उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने भी कोशिश की। उसके बाद जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ जम्मू भी पहुँचे, जो मेरे साथ डोडा भी पहुँचे, जो मेरे साथ जहाँ मैंने कहा वहाँ आए, और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा क्राई हुई। साथ में जो हमारे MLA डोडा महराज मलिक हैं, तो उन्होंने भी अच्छी मेहनत की। असेंबली में उन्होंने इस PMEGP पर बात उठाई। तो आज मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनमें MLA डोडा है, DC डोडा हैं, या बाकी जो ऑफिसर लोग हैं जिन्होंने इसमें शमूलियत की। और जो आम लोगों की परेशानी थी, सब्सिडी जो रिलीज़ नहीं हो रही थी, उसको रिलीज़ कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हर ब्लॉक के लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। जैसे जेक्यास ब्लॉक के 94 लोगों की सब्सिडी के लिए जो लिस्ट आई है, आज उनका जियो टैग हो रहा है। कल भी कुछ लोगों का जियो टैग हुआ था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। यानी कि ये जब तक न जेक्यास ब्लॉक या हर ब्लॉक के जितने भी लोगों की सब्सिडी आई है उनके जियो टैग हो जाएंगे, तब तक पोस्ट ऑफिस वालों ने कंटिन्यू उनको जियो टैग करना है। तो मैं उन पोस्ट ऑफिस वालों, जो नौजवान उस वक्त पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि जो ही परसों की डेट में, ईद से पहले लिस्ट उनके पास पहुंची, तो कल की डेट में वो यहाँ पहुँचे। आज की डेट में भी वो मुसलसल दौड़ रहे हैं, और जहाँ से भी नौजवान उनको फ़ोन करते हैं तो वो जल्द अज जल्द पहुँच कर उन लोगों का जियो टैग करें जो बेरोज़गार 1-1.5 साल से परेशान थे। आपको पता है कि पिछले यानी कि 2024 में, 2023 और 2024 में लोगों का, नौजवानों के का जो टाइम पीरियड था 3 साल का, वो पूरा हो चुका था। 3 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो यूनिट थे वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे थे। सामान जो यूनिट्स में था, दुकानों में था, वो कम होता जा रहा था और लोग परेशान हो रहे थे, नौजवान। तो आज जो लिस्ट आई है और जो स्टेप लिया है KVIC KVIB, और जो इसमें DC डोडा की काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही, क्योंकि जब भी उनकी गवर्नर से मीटिंग होती थी तो उस दिन उनकी पहली ही बात ये होती थी, पहला मुद्दा ये होता था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जितने भी बेरोज़गार नौजवानों ने लोन निकाला था, जिनका टाइम पूरा हुआ है, वो मुझे हमेशा हर बार सामने आते हैं। और मैं भी परेशान होता हूँ कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ से वो लोग मुझे मिलते हैं। तो DC डोडा ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। उनके बाद जो नौजवान साथ चलते रहे, जम्मू भी गए, डोडा भी गए, KVIB भी गए, हर जगह जगह गए, और इस सब्सिडी के लिए। तो आज वो सब्सिडी रिलीज़ करने के लिए जियो टैगिंग लिस्ट निकली है। तो जियो टैगिंग, आपका साफ कहना है कहीं ना कहीं अब जो है सब्सिडी जो है वो लोगों के अकाउंट्स में आना शुरू हो गई है। और जिन लोगों ने जो है बड़े विश्वास से ये लोन लिया था कि सब्सिडी आने के बाद जो हम और भी कई किस्म का रोजगार खोलेंगे, अब कहीं ना कहीं उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए एक मुबारकबाद है। नहीं, ये जो लिस्ट, ये सब्सिडी जो थी, सब्सिडी ऑलरेडी 3 साल पहले हमारे अकाउंट्स में आई थी। 3 साल के बाद उसमें टाइम पीरियड ये था कि 3 साल के बाद उसको रिलीज़ करना था। मगर न जाने किस वजह से, हमने भी कई बार पूछा, उन्होंने